तो देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माचिया सफारी पार्क अपने जोधपुर जिले में है। ऑप्शन ए जिसने भी आंसर दिया था एकदम करेक्ट आंसर है। माचिया सफारी पार्क अपने जोधपुर जिले में है। तो देखिए, हमारे चल रही है बूंद बूंद से गड़ा भरो सीरीज। इस सीरीज का हमारा 137वां वीडियो है। डेली 5 प्रश्न हम जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं, राजस्थान जीके के 5 प्रश्न डेली देखते हैं। और देखिए, रोज़ 11 AM पर आपके ये वीडियो आ जाता है। तो पिछले वीडियो भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो देखिए, 90% लोग इसका आंसर क्या देंगे, भीमराव अंबेडकर को देंगे। लेकिन देखिए, हस्तलिखित किसके द्वारा है, इसका आंसर ये गलत होगा, क्योंकि देखिए भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता अगर आ जाए तो भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन देखिए, हस्तलिखित यानी कि हाथ से किसने लिखा है भारतीय संविधान को? तो देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हिंदी व अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, यानी कि प्रिंटेड नहीं है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है भारत का संविधान। तो आप ध्यान रखें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा है अपने भारतीय संविधान। तो हस्तलिखित किसके द्वारा है अपने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, भारतीय संविधान के शिल्पकार आ जाए या फिर निर्माता आ जाए तो ये तो अपना आंसर क्या है, भीमराव अंबेडकर ही देना है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो देखिए, चूहों से संबंध किस देवी का है अपने, सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा। करणी माता को चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं। चूहों की देवी किसे कहते हैं अपने, करणी माता को कहते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी आ जाए, दाढ़ी वाली डोकरी किसे कहते हैं, डोकरी, ये भी अपने करणी माता को कहते हैं। देशनोक बीकानेर में इनका है मंदिर, ये सभी आपको पता होगा। जो देखिए, और इनके जो सफ़ेद चूहे हैं, सफ़ेद चूहों को काबा के नाम से जानते हैं। सफ़ेद चूहे आ जाए तो इनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। ये भी हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। करणी माता के सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, लोक देवी जिनका संबंध चूहों से है वो कौन है अपने, करणी माता हैं। ये 2 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, राजस्थान के 9 स्थल वर्तमान में अगर बात करें तो 9 स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हैं। सबसे नवीनतम कौन सा है, जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा सबसे नवीनतम है। लेकिन अगर पूछा इसमें कौन सा स्थल शामिल नहीं है, तो देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला ये शामिल है बिल्कुल। कुंभलगढ़ का किला ये भी शामिल है। जंतर मंतर वेधशाला जो जयपुर की है ये भी शामिल है। लेकिन देखिए, आमेर की हवेलियाँ इसमें शामिल नहीं है। आमेर का किला आ जाए तो ये तो शामिल है, लेकिन आमेर की हवेलियाँ इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, आप ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आमेर की हवेलियाँ अपने हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में 1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 1982 में पद्मश्री किसको मिला है, तो देखिए, अल्लाह जिलाई बाई को हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया है। और देखिए, अपने राजस्थान के किस जिले से संबंधित है ये, तो देखिए, इनका जन्म अपने बीकानेर जिले में हुआ है, ये पूछा जा सकता है। बीकानेर जिले में इनका होता है जन्म। और देखिए, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में भी इन्होंने गायन किया था। गंगा सिंह इनके दरबार में भी इन्होंने गायन किया था। तो 1982 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। और देखिए, राजस्थान का जो राज्य लोकगीत है, केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, ये गाने वाले भी कौन है अपने, सबसे पहले अल्लाह जिलाबाई। इन्होंने इस गीत से अपने एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान का एक तरह से न्योता कह सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से इसकी पहचान दिलाई अपने राजस्थान की। केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, ये अपने अल्लाह जिलाबाई का अपने गाया गया गीत है एक तरह से। सबसे पहले ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। और देखिए, 5वां प्रश्न है अपने, कोटा चित्रकारी की प्रमुख विशेषता कौन सी है, इसकी विषय वस्तु कौन सी है।
हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य या फिर शिकार के दृश्य। तो देखिए कोटा चित्रकारी की विषय वस्तु अपने शिकार के दृश्य हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर राजा महाराजाओं के साथ साथ रानियों के शिकार के दृश्य भी चित्रित हैं, रानियों द्वारा शिकार करते हुए दृश्य भी चित्रित हैं यहाँ पर कोटा चित्रकला शैली में। और देखिए इस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार भी अगर देखें तो ये पूछा गया है डालू किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो अपने कोटा से संबंधित है। डालू के अलावा आप ध्यान रखें, पूछा तो नहीं गया है लेकिन ध्यान रखें आप, लालचंद, लच्छीराम हैं, गोविंद हैं, ये अपने कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। डालू पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, तो आप ध्यान रखिए शिकार दृश्य से संबंधित है अपने। और देखिए एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है? कोटा, बाड़मेर, बारा या चित्तौड़गढ़? आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके 1 बाय 1 करके देख लीजिए। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।